दिल्ली की जेलों में जमानत के बावजूद लंबे समय से बंद कैदियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है, जिसे मैं अब जानकारी देना चाह रहा हूं, जिसके बारे में आखिर एक क्यूआर कोड कैसे उनको जो है उन यातनाओं से, उन तकलीफों से जो है उबार करके, निकाल करके बाहर लेके आने का रास्ता बना है। हमारे सहयोगी हैं जो कि लंबे समय से कोर्ट कवर करते हैं, वही बताएंगे कि आखिर ये क्यूआर कोड का ऑप्शन जो है कहां से आया है। कोर्ट ने ही असल में ये रास्ता दिखाया है और वो क्या है, कैसे है, ये सारी जानकारी, तकनीकी जानकारियां सब हमारे सहयोगी गौरव वाजपेयी से जानेंगे। जी गौरव, बताएं ये क्यूआर कोड जो है आखिर कैसे मतलब यातना सह रहे लंबे समय से जो कैदी हैं, उनकी जमानत हो गई है फिर भी वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये फैसला उन कैदियों के लिए राहत भरा है जो जमानत मिलने के बाद भी वेरिफिकेशन ना हो पाने के कारण जेलों में फंसे हुए थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को शुरू किया था। अदालत ने देखा कि जैसे किसी व्यक्ति की जमानत हो गई है, मान लीजिए कि थोड़े समय किसी गंभीर अपराध में वो नहीं था और उसकी जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है, और उसकी द्वारा जो जमानतदार हैं उसके, उन्होंने मुचलका भी भर दिया, चीज़ें कर दी हैं, लेकिन चूंकि उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है जल्दी से जल्दी। तो ये सामने आया कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को क्यूआर के जरिए जल्दी से जल्दी वेरीफाई कीजिए और 1 से 2 दिन के अंदर इन्हें तुरंत रिहा कीजिए। कि मैं खुद भी जो है और अपने दर्शकों को भी समझने में आसानी हो कि ये क्यूआर स्कैनर कहाँ होगा, ये क्यूआर स्कैनर कैसा क्यूआर स्कैनर है, उसके बारे में फिर बिल्कुल मैं बता दूं कि अदालत ने जो दिल्ली की जितनी भी जेल है उन सभी के अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं अभी कि जब भी वो जमानतदारों का वेरिफिकेशन करते हैं, जब भी जमानतदारों का वेरिफिकेशन करें, तो जो जमानतदार हैं उनके आधार कार्ड को तुरंत 3 ऐप उन्होंने निर्धारित कर दिए हैं। एक तो आधार क्यूआर स्कैनर है जी, दूसरा एम आधार है और तीसरा आधार का जो अपना ऐप है। ये तीनों ऐप के जरिए जिससे भी स्कैन हो जाते हैं उनके आधार कार्ड, ताकि वेरीफाई तुरंत का तुरंत हो जाए कि ये जमानतदार सही है या नहीं सही है, ये व्यक्ति वही है या नहीं वही है। क्योंकि कई बार चूंकि ये समस्या में आ जाता है कई बार कि फर्जी व्यक्ति भी जो है जमानतदार बन के आया और चला गया, तो वो भी संकट दूर होगा। साथ में जो सजा याफ्ता हैं या जो कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जैसे मैं यहाँ जो है ये इस पर भी बात करना चाहूंगा कि जो भी जमानतदार होते हैं उनका भी वेरिफिकेशन होता है। उन्हीं के वेरिफिकेशन के लिए ये है, ये एक्चुअली जमानतदारों के वेरिफिकेशन के लिए ही है, क्योंकि उन्हीं के वेरिफिकेशन में 7-7, 8-8 दिन लगा रही है पुलिस। खास तौर से उन जमानतदारों का वेरिफिकेशन होने में ज्यादा टाइम लगता है जो आउट ऑफ दिल्ली के हैं। दिल्ली, चूंकि दिल्ली के अंदर पूरे देश से लोग रहते हैं, अपराधी भी कोई अपराधी बन के नहीं आया, मान लीजिए किसी मामले में वो जेल गया है, तो वो जब बाहर आया, बाहर आने के लिए उसे जमानत मिल गई, तो अब उसके तो जो परिचित हैं वो बाहर के हैं, आउट ऑफ दिल्ली के ज्यादातर होता है ऐसा। और तो जो आधार का प्राधिकरण था उन्होंने बताया कि जेलों में जो है आगंतुक सत्यापन के लिए हमारी ये व्यवस्था पहले से लागू चल रही है जी। तो बोले कि हम इन चीजों को जमानतदारों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, इससे जो है ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है चीजें होंगी। साथ में कोर्ट ने एक और चीज जोड़ी है कि जो भी जमानतदार अपनी जमानत राशि जो जमा करेंगे, उसमें क्या होता है, कई बार नगद करते हैं, कई बार दस्तावेज करते हैं, कई बार चेक और ड्राफ्ट भी करते हैं। चेक और ड्राफ्ट भी करते हैं। जो चेक का वेरिफिकेशन है, ड्राफ्ट का वेरिफिकेशन है, उसके लिए उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करना है। आपको ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा और उस ईमेल का जवाब 24 घंटे के अंदर दिया जाए, ताकि जो प्रक्रिया है उसे तेज किया जा सके। कोर्ट ने एक चीज के जोड़ी अपनी जो है न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित महाजन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। ये हाई कोर्ट का मामला है? बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रही थी। तो इसमें कोर्ट ने एक चीज बहुत स्पष्ट की कि जो जेल है वो सजा के लिए है, लोगों की यातना के लिए नहीं है। किसी को अगर जमानत मिल जाती है तो उसको यातना न सहनी पड़े, क्योंकि लंबे लंबे समय तक लोग वहाँ पड़े रहते हैं। एक और भी मामला है जिसमें लोगों को जमानतदार नहीं मिलते, लेकिन इस मामले में ऐसा है कि जमानतदार मिलने के बावजूद उन्हें 35 से 50 दिनों तक अंदर रहना पड़ा, यानी 1.5 से 2 महीने तक का वक्त लग गया। तो इन मामलों को जो है कोर्ट कम से कम करना चाहता है। साथ में ये भी चाहता है कि जेलों के ऊपर से भी लोड थोड़ा कम हो,
ताकि जिनको जमानत मिल जाए वो बाहर जाएं और केवल कैदी या जो मुजरिम हैं, आरोपी हैं, वो ही लोग रहें, बाकी निर्दोष लोगों को जल्द से जल्द जो है वहां से मुक्ति मिल सके, वो यातना का स्थल ना बन पावे। तो ये कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी पहल है, खासतौर से जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे कई बार अनजाने में अपराध हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे जो केवल जो है आरोपी होते हैं, उनसे अपराध भी नहीं होता है और वो किसी न किसी वजह से, किसी अपराधी के जो है वो परिचय में होने की वजह से भी फंस जाते हैं और जेल जाना पड़ता है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए कोर्ट की ये जो पहल है, क्यूआर स्कैनर के थ्रू, आधार क्यूआर स्कैनर के थ्रू जल्द वेरिफिकेशन करने का जो ये निर्णय लिया गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले टाइम में और भी इस तरह की दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन जीपाल के साथ मैं आदित्य पांडे, नई दिल्ली से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।